नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, चर्चा करेंगे आज एक विषय पर जो अभी बिल्कुल मतलब टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, सारे मीडिया, सारे न्यूज चैनल्स जो हैं, और मुझे इस पर क्यों चर्चा करने का सूझा, इसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। साथियों, कुछ साल पहले ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में एक मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। यूँ तो कई बार उस अलग अलग उसी मतलब फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर के जो हमारी जो थाई बोन होती है उसके फ्रैक्चर्स पर मैं कई बार प्रेजेंटेशंस दे चुका हूँ, अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग एस्पेक्ट पे, कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी। और हर ऑन प्रेजेंटेशन में मैंने लास्ट में एक चीज़ कही थी, और वो ये थी कि एक सोशल मैसेज देने का प्रयास किया था कि जितने भी पेशेंट्स देखने में आए हैं, इस पूरे सीरीज में जितने भी पेशेंट्स थे जिनको फीमर शाफ्ट फ्रैक्चर्स हमने स्कैन किया था, और उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि उन्होंने इवन ड्राइवर होते हुए भी फ्रंट सीट पे भी बैठ करके सीट बेल्ट नहीं पहने थे, एंड दे ऑल हैड अ हिस्ट्री ऑफ इजेक्शन आउट ऑफ द कार। Lastly, there's a social message as all the patients with such a polytrauma were RTA victim and none were wearing any seat belts. And this is how the patient may get ejected out of the car, and invariably all these kind of injuries do happen. Thank you. Thank you for the patient listening. तो साथियों, आप समझ सकते हैं, अगर आप कार से अपनी सीट से इजेक्ट आउट होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सीरियस इंजरीज होने के पूरे चांसेस हैं। जान बच्चा वो बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, वेलकम टू लोक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल फॉर प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन एंड लाइफ कोचिंग। हियर इज माय व्हाट्सएप नंबर। डू कनेक्ट मी इन पर्सन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक यू। अब मैं ये चर्चा अभी क्यों कर रहा हूँ, इसके पे आते हैं। ये जो मैंने मैसेज उस समय देने का प्रयत्न किया था और अभी एकदम से ये बात क्यों सोची। साथियों, हाल ही में आपने सुना होगा साइरस मिस्त्री जी का निधन हुआ एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। वो पीछे बैठे हुए थे और जाहिर बात है हमें वो आदत नहीं है, इवन मैं किसी और की क्या कहूँ, मैं भी जब पीछे बैठता हूँ कार में तो मैं सीट बेल्ट अभी नहीं लगाता हूँ। लेकिन इस किस्से से एक ये बात समझ में आई, और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आजकल यही बातें हो रही हैं कि अब आप पीछे बैठे तो भी आपने सीट बेल्ट लगानी चाहिए। अब ऐसा क्यों? इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि हाल ही में भारत सरकार ने भी एक नए नियम पर काम करना चालू किया है। 1 अक्टूबर लास्ट डेट उसकी दी गई है कि 1 अक्टूबर के बाद जो भी गाड़ियां लॉन्च होती हैं, जो भी नई गाड़ियां उठाएगा, उन्हें अपने गाड़ियों में 6 सीट बेल्ट, जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स हैं, सबके लिए अपनी एयरबैग्स लगानी जरूरी है। अब महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने जान से खेलने का खतरा मोल लेते हैं। एयरबैग्स अगर हो भी गाड़ी में, तब भी वो एयरबैग्स एक्टिवेट तभी होती हैं जब आपको पुश जो हुआ है, जो एक्सीडेंट जो हो रहा है, इंपैक्ट जो आ रहा है, उस इंपैक्ट में आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं तो वो एयरबैग एक्टिवेट नहीं होगा। चर्चाएं जितनी भी हो रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल एयरबैग्स ही होने वाली गाड़ी का महत्व नहीं है, लेकिन जो भी आप महंगी से महंगी गाड़ी लेते हैं और अगर एयरबैग्स को आपने एक्टिवेट करना है, आप संभवतः इस संभावना को रूल आउट कभी भी नहीं कर सकते हैं। जो भी कोई गाड़ियां चलाते हैं, जो भी कोई गाड़ियों में बैठे हैं, या तो उन्होंने अनुभव किए हैं एक्सीडेंट्स, या एटलीस्ट सुने होंगे, या कोई ना कोई हादसों से वो भी गुजर चुके होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि हम ये सबक सीखें और जो चूक हो रही है उसके बारे में भी हम जानने का प्रयत्न करें। तो बहुत से ऐसे हस्तियां जैसे गोपीनाथ मुंडे जी, R.K. रेड्डी साहब, साहिब सिंह वर्मा जी, राजेश पायलट, ज्ञानी जैल सिंह जी, जसपाल भट्टी, ये इवन हमने प्रिंसेस डायना का भी यही किस्सा हमने सुना हुआ है अगस्त 1997 में।
कि ड्राइवर बच गया था और पीछे रियर सीट पे बैठी हुई प्रिंसेस डायना खो दिया था। बहुत कम लोग पीछे की सीट में बैठ करके भी सीट बेल्ट पहनते हैं या पहनना पसंद करते हैं। भारत में सीट बेल्ट पहनना या हेलमेट पहनना का कोई चलन ही नहीं है। भारत में जहां 4.5 लाख एक्सीडेंट सालाना होते हैं और 1.5 लाख लोगों की ऐसे सड़क दुर्घटनाओं के हादसों में मौत हो जाती है। साथियों, आजकल रोड्स की हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं। गाड़ियां हमारे पास बहुत एक से एक महंगी से महंगी गाड़ियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं कि हम अपनी आदतों को बदलें? न केवल फ्रंट रो में बल्कि जितने भी पैसेंजर्स गाड़ी में बैठे हुए हैं सब ने निश्चित रूप से सीट बेल्ट लगाया हुआ होना बेहद जरूरी है। सीट बेल्ट इसलिए भी जरूरी है, जैसे कि अभी हाल ही में मैं एक वाईफाई 2.0 पे अंकित अवस्थी जी को सुन रहा था, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ बताते हैं, बहुत बैलेंस्ड उनका पर्सपेक्टिव रहता है। और उन्होंने एक बात बताई थी कि मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब 6 एयर बैग्स का इस्तेमाल भारतीय गाड़ियों में, भारतीय कारों में इस्तेमाल करना ज़रूरी रहेगा और 1 अक्टूबर लास्ट डेट दिया है ताकि कार मैन्युफैक्चरर्स अपने सिस्टम को अपडेट कर सकें और सारे गाड़ियां जो भी 1 अक्टूबर के बाद परचेज होती हैं उन सब में 6 एयर बैग्स का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो साथियों, ये तो खैर ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस अपनी जगह हैं, लेकिन हम बहुत सी बार इतनी महंगी गाड़ियां होते हुए भी, सीट बेल्ट गाड़ियों में की व्यवस्था होते हुए भी नहीं पहनते हैं। ये हमारी जो हमारी जो चूक है, इनको हमें ध्यान देना होगा। हमें ये बिल्कुल जिस तरीके से आप फ्लाइट पे जाते हैं और निरंतर रूप से एयर होस्टेस आप पे निगरानी रखती रहती है, जो आपको हमेशा कॉन्स्टेंटली बताती रहती है कि अब आपने सीट बेल्ट पहनना है, टेक ऑफ के टाइम पे, लैंडिंग के टाइम पे, बीच में भी कई बार जब एयर टर्बुलेंस आते हैं तब आपके पास आकर के वो सबको ये चेकअप करने के लिए बोलती है कि आपने सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। उसी प्रकार से साथियों, अपनी जान की सुरक्षा हेतु हमने ये आदत में लाना पड़ेगा कि हम पीछे भी बैठें या कार में आगे बैठे, पीछे बैठे, कहीं पे भी बैठें, निश्चित रूप से हम सीट बेल्ट लगा करके बैठे हुए हों, तभी आपका एयर बैग एक्टिवेट हो पाएगा। कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो एक्टिवेट तभी होगा जब आपने बेल्ट लगाया हुआ है और सडन इम्पैक्ट आया, तभी वो एयर बैग आगे आपको सेफ गार्ड कर पाएगा। तो ये जो इजेक्शन की जो हिस्ट्री है, इससे आप बहुत सीरियस इंजरीज या अपनी जान गंवाने के खतरे से गुजरते हैं। कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट कार में मौजूद हो और इस तरह की एयर बैग्स या प्रोटेक्शन जो हैं, जो अपनी सीट बेल्ट लगाने से ही एक्टिवेट होंगे, तो आप आदत में लाइए कि आप कहीं भी बैठे हो सीट बेल्ट लगाने का प्रयत्न करें। तो साथियों, चूंकि इतने 25 सालों से जो ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में कर रहा हूँ, इसमें जो अनुभव आए हैं मुझे अभी तक, तो मैं ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस में बात करता था। अभी जो मैं आजकल कुछ 2-1 साल से आप लोगों से इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए जो मैं आपसे बहुत सी बातों को प्रयत्न करता हूँ, हेल्थ के सारे एस्पेक्ट पे चर्चा करूँ। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को प्रिवेंशन तो डेफिनेटली उसके अलग ऑफिसर्स हैं जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रोड डिज़ाइनर्स हैं, ट्रैफिक मैनेजर्स हैं, उन सब की जिम्मेदारियां बनती है। लेकिन हमारी अपनी जो जिम्मेदारी बनती है बतौर एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो मैंने अनुभव किया है, उसको बात आज आपसे मैंने साझा करने का प्रयास करा है कि अगर इतने बड़े सीरीज में 200 के करीब मैंने पेशेंट स्टडी करे, जिनकी फाइल्स को हमने स्कैन करा, जो रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉर्ड्स हमने देखे, तो ये पता चला कि एक भी पेशेंट ऐसा नहीं था जिसने सीट बेल्ट लगाया हुआ हो, और 80% पेशेंट्स में ये हिस्ट्री थी कि वो कार से बाहर इजेक्ट आउट हो गए। तो साथियों, इतने खतरनाक हादसों से जब आप गुजरते हो और इतनी सीरियस इंजरीज आपको होती हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती है कई बार, तो ऐसी सूरत में अपने आप को बचाने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है कि आप सीट बेल्ट लगाने की आदत नियमित रूप से डालें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इस जन चेतना, एक जिसको कहते हैं कि इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये वो वीडियो है। यूँ तो सारे वीडियो मैं पब्लिक इंटरेस्ट में ही बनाता हूँ, आपकी सुविधा के लिए, आपकी जानकारियों के लिए इजाफा करने का प्रयत्न करता हूँ। ये चूँकि एक मेरी एक स्टडी का हिस्सा भी रहा, प्रोफेशनली भी,
इसलिए सोचा कि आप तक ये बात लाने का प्रयत्न करूं कि अपने आप को इजेक्ट आउट होने से, कार से इजेक्ट आउट होने से बचाएं, चाहे फ्रंट सीट पे बैठे हो, चाहे रिपीटेडली अगर मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ये बात जहन में बैठ जाए कि हमने किसी भी सीट पे क्यों ना बैठे हों, हमने सीट बेल्ट लगाना बेहद ज़रूरी है, तभी हमारा बचाव संभव है, तभी हमारे लिए एयरबैग एक्टिवेट हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, ख्याल करें अपना, रक्षा करें अपनी, सुरक्षित रखें अपने आप को और बहुत खूबसूरत अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस और खूबसूरत जर्नी की तरफ अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।